दोस्तों, आज की मूवी में हम देखेंगे कि कैसे 11 लोग मिलकर एक कसीनो को लूटते हैं। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक कैदी दिखाते हैं जो कि अपनी सज़ा काट कर आया होता है क्योंकि उसने चोरी की होती है, जिसका नाम डैनियल ओशन होता है। जेल से छूटते ही वो एक कसीनो में जाता है जहां उसका पुराना दोस्त काम कर रहा होता है, जिसका नाम रेमन होता है। रेमन से डैनियल को रस्टी का पता चलता है। रस्टी भी डैनियल का दोस्त होता है। रस्टी फिल्म स्टार्स को कार्ड खेलना सिखा रहा होता है। रस्टी जब थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर आता है तो वो देखता है कि डैनियल भी उन फिल्म स्टार्स के साथ कार्ड खेल रहा होता है और बड़ी आसानी से वो जीत जाता है। डैनियल रस्टी को कसिनो लूटने का प्लान बताता है और रस्टी भी मान जाता है। जब रस्टी डैनियल को कसिनो लूटने की वजह पूछता है तो डैनियल रस्टी को बताता है कि मैं 4 साल से जेल में था, मुझे अब मज़े करने हैं। फिर दोनों मिलकर रूबिन के घर जाते हैं। रूबिन टेरी का दुश्मन होता है। टेरी जो कि कसिनो का मालिक है। रूबिन भी इनके प्लान में शामिल हो जाता है। उसके बाद ये लोग इनकी टीम बनाने में लग जाते हैं। सबसे पहले डैनियल का कसिनो वाला दोस्त, उसे ये लोग उसी कसिनो में जॉब लगा देते हैं जिससे कि ये उनकी मदद कर सके। फिर आते हैं मुलाई ब्रदर्स जो कि ड्राइवर्स होने वाले थे। फिर आता है लिविंगस्टन जो कि हैकर होता है। फिर आता है बॉम्ब बनाने वाला जिसका नाम बैशर होता है। ये लोग बैशर को भगा कर लाते हैं। फिर आता है यान जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फिर आता है एक बूढ़ा इंसान जिसका नाम सोल होता है जो कि एक ज़माने में चोरी करता था। अभी उसने ये सब छोड़ दिया था, लेकिन रस्टी उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। फिर ओशन एक लास्ट इंसान के पास जाता है जो कि हाथ की सफाई में माहिर होता है। अभी सभी लोग रॉबिन के घर में होते हैं। ओशन उन सभी को प्लान समझा रहा होता है। वो लोग कसिनो से लगभग 800 करोड़ रुपए चुराने वाले होते हैं। प्लान के मुताबिक ये सभी लोग कसिनो की जानकारी निकालने में लग जाते हैं। प्लान का दूसरा हिस्सा होता है कि थोड़ी देर के लिए पूरे शहर में बिजली काटना, और ये करना था बैशर को। प्लान का तीसरा हिस्सा होता है कि कैमरे में छेड़खानी करना। कैमरे में छेड़खानी करने वाला प्लान इन्हें चोरी के पहले करना होता है ताकि चोरी के दौरान ये गार्ड को कंफ्यूज कर पाए। लिविंगस्टन इस प्लान को अंजाम दे देता है। प्लान का चौथा हिस्सा होता है हूबहू वैसी ही तिजोरी बनाना जैसे कि कसिनो में होगी। प्लान का पांचवा हिस्सा होता है कि कोड लाना। तिजोरी का कोड हर वक्त बदलते रहता है। ये कोड सिर्फ टेरी के पास होता है, तो वो लाइनर को टेरी की हर जानकारी निकालने के लिए भेजते हैं। प्लान का छठवां हिस्सा होता है कि एक वैन जमाना जो कि रेमन और मुलई ब्रदर्स बड़ी आसानी से कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सॉल को एक अमीर इंसान का रोल निभाना होता है ताकि वो टेरी के कसिनो और होटल में जा सके, और ऐसा वो क्यों करता है ये तो हमें आगे पता चलेगा। सॉल के साथ मुले ब्रदर्स भी होते हैं उसके बॉडीगार्ड बनकर। लाइनर रस्टी को बताता है टेरी हर रोज़ 2 बजे कसिनो पहुंचता है। उसको हर एक कर्मचारी का नाम पता होता है। वो अमीर लोगों से थोड़ी देर के लिए मिलता है और 7:30 बजे वहाँ से निकलता है। एक असिस्टेंट उसे एक ब्लैक पोर्टफोलियो देता है जिसमें तिजोरी का कोड होता है और टेरी की गर्लफ्रेंड भी होती है। फिर हमें पता चलता है कि टेरी की गर्लफ्रेंड ओशन की बीवी थी, इसीलिए वो ये चोरी को अंजाम दे रहा होता है। उसे दोनों चीज़ चाहिए होती है, उसकी बीवी और पैसे। फिर हम देखते हैं सॉल को जो कि कसिनो में होता है। टेरी उसके पास जाता है क्योंकि टेरी हमेशा अमीर प्लेयर से थोड़ी देर के लिए बात करता है। सॉल उसे बताता है कि जिस दिन बॉक्सिंग मैच है उस दिन मेरा ब्लैक फ्रीकेस आने वाला है जो कि काफ़ी कीमती है। वैसे
मैं आपको बता दूं कि बॉक्सिंग मैच के दिन ही चोरी होने वाली है। खैर, सोल टेरी को कहता है कि आप उस ब्रीफकेस को किसी तिजोरी में रख सकते हैं। तो टेरी सोल को हाँ कर देता है। फिर बैशर, ओशन और टीम के थोड़े मेंबर एक मशीन चुराने जाते हैं जो कि चोरी के दिन शहर में थोड़ी देर के लिए बिजली बंद करेगी। मशीन को चुराने के बाद जब सभी लोग गाड़ी से जा रहे होते हैं तो यान का हाथ दरवाजे से टकरा जाता है जिससे उसे चोट लगती है। अगले दिन हम देखते हैं कि मशीन चुराने के केस में सिर्फ ओशन का नाम न्यूज़पेपर में आया होता है। इस कारण से रस्टी ओशन को प्लान से बाहर निकाल देता है और उसकी जगह लाइनर को रख देता है जिसे कि बॉम्ब से तिजोरी का दरवाज़ा ब्लास्ट करना था। बॉक्सिंग मैच का दिन आ जाता है, मतलब चोरी का दिन, और सोल का ब्लैक ब्रीफकेस भी आ जाता है। हम देखते हैं कि मुलई ब्रदर्स वेटर का ड्रेस पहनकर होते हैं। उनके पास लॉकर भी होता है जिसमें कि वैन होने वाला है। फिर हम देखते हैं कि लाइनर, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर बनकर कसिनो में आया होता है, और ओशन अपनी बीवी से मिलता है, उससे बात करता है और चला जाता है। लाइनर रेमन पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो पहले एक क्रिमिनल था। ये सब इनके प्लान का हिस्सा होता है और मौका देखकर लाइनर टेरी से वो कोड निकाल लेता है। मुरे ब्रदर्स भी लॉकर को जिसमें यान होता है उसे सही जगह पर भेज देते हैं। रेमन को कसिनो से निकाला जाता है और लाइनर प्लान के मुताबिक चलता है। टेरी ने ओशन को एक कमरे में रखा होता है एक गुंडे के साथ जो कि ओशन को मारने वाला होता है। लॉकर भी अपनी जगह पर पहुंच जाता है। कमरे में हम देखते हैं कि जो गुंडा टेरी ने भेजा होता है वो ओशन का दोस्त होता है और ये भी उसी के प्लान का हिस्सा होता है। वो वहाँ से निकल जाता है। कंट्रोल रूम में सोल बीमार होने का नाटक करता है ताकि लिविंगस्टन कैमरे की फुटेज चेंज कर सके। लिफ्ट में हम देखते हैं कि लाइनर लिफ्ट के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पर पहले से ही ओशन होता है। जब रस्टी ओशन पर गुस्सा हो रहा था वो सब नाटक होता है। रस्टी डॉक्टर बनकर सोल के पास आता है और उसे डेड डिक्लेयर कर देता है और उसे लेकर चला जाता है। उसके साथ मुरे ब्रदर्स भी होते हैं और कमरे में टेरी का दोस्त नाटक कर रहा होता है मारने का, जिससे कि बाहर खड़े बॉडीगार्ड को पता ना चल सके कि अंदर आखिर हो क्या रहा है। लाइनर और ओशन रस्सी से लटके होते हैं और उनके नीचे लेज़र होती है और अभी बैशर को पूरे शहर की बिजली काटनी थी। बैशर मशीन चालू करता है और पूरे शहर की बिजली चली जाती है और लेज़र थोड़ी देर के लिए बंद हो जाते हैं। लाइनर और ओशन नीचे आ जाते हैं। दोनों स्मोक बॉम्ब की मदद से तिजोरी के सामने खड़े दोनों गार्ड को बेहोश कर देते हैं। लाइनर कोट डालकर दरवाज़ा खोलता है। उसके अंदर होती है पैसे वाली तिजोरी और तिजोरी के अंदर होते हैं 800 करोड़ रुपए और एक चाइनीस आदमी। ओशन दरवाजे के बाहर से यान को सिग्नल देता है और तभी वो जंप करता है और अंदर से बॉम्ब लगाता है, लेकिन उसका हाथ की पट्टी दरवाजे में फंस जाती है। वो बड़ी मुश्किल से पट्टी निकालता है और तभी बॉम्ब फट जाता है। तीनों लोग बैग में पैसे डाल रहे होते हैं जो कि उन्होंने लॉकर में रखे थे जिसमें यान अंदर आया होता है। चोरी की खबर टेरी को भी पता चल गई होती है। वो फौरन बॉक्सिंग मैच छोड़कर अपने कसिनो में जाता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड के पॉकेट में एक अनजान फ़ोन बजता है जो कि ओशियन ने रखा होता है और फ़ोन की दूसरी साइड रस्टी होता है जो कि टेरी को कहता है, तुम कैमरे में देख पा रहे होंगे कि हम लोग आधे पैसे ही ले रहे हैं। अगर तुम हमें जाने दोगे तो हम आधे पैसे यही रहने देंगे, वरना हम सभी पैसे उड़ा देंगे। टेरी इस प्लान के लिए हाँ कर देता है और अपने मैनेजर को पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। फिर रस्टी टेरी को कहता है कि हम 6 बैग लिफ्ट में रखेंगे, उन्हें तुम्हारे आदमी हमारी बाहर खड़ी वैन में रखेंगे। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो हम सारे पैसे उड़ा देंगे।
और ड्राइवर की तरफ तो बिल्कुल मत जाना। प्लान के मुताबिक पैसे वैन में होते हैं और वैन के पीछे टेरी के आदमी लग जाते हैं। कसिनो में पुलिस भी आ जाती है जो कि लॉकर के तरफ जाती है, और जैसे ही वो लॉकर के अंदर जाती है वैसे ही एक धमाका होता है जिससे कि पूरे कमरे में धुआं धुआं हो जाता है। टेरी अब वैन के पीछे पड़ा होता है क्योंकि तुजिरी का पैसा तो ब्लास्ट हो गया। टेरी के आदमी वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और जब वो वैन के नज़दीक जाते हैं तो ड्राइवर की जगह एक रोबोट होता है और तभी वैन ब्लास्ट हो जाती है और उसमें अखबार और मैगज़ीन के टुकड़े होते हैं। टेरी जब अपनी तिजोरी में जाता है तो उसे पता चलता है कि जो वीडियो टेप वो देख रहा था वो एक नाटक था। चोरों ने ऐसी ही हूबहू तिजोरी बनाकर ये सब शूट किया और फिर टेरी को वही फुटेज दिखाई। फिर हमें ओरिजिनल चोरी का प्लान दिखाते हैं। जो पुलिस लॉकर में जाती है वो रस्टी और उसके साथी होते हैं। वो अंदर जाते हैं, पैसे और अपने साथियों को लेकर पुलिस वैन से बाहर निकल जाते हैं। टेरी गुस्से में उस कमरे में जाता है जहां ओशन को रखा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है वहाँ वो गुंडा ओशन को पीट रहा होता है। टेरी ओशन से अपने पैसे के बारे में पूछता है। ओशन उसे कहता है कि अगर तुम टेस को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे पैसे दे सकता हूँ। ये सब टेस देख रही होती है। ये देखकर वो वहाँ से निकल जाती है और हम देखते हैं कि ओशन मजाक कर रहा होता है। टेरी उसे पुलिस के हवाले कर देता है उस मशीन के चोरी वाले केस में। फिर हमें 6 महीने बाद की सीन दिखाई जाती है जहां ओशन जेल से रिहा हो गया होता है। उसे लेने उसका दोस्त रस्टी आता है और कार में उसकी बीवी होती है और यहीं पर मूवी एंड होती है। आई होप कि इस मूवी में आपको मज़ा आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। तब तक के लिए गुड बाय।